हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश पावर चैनल। मैं हूं सुप्रिया, आपकी मैथमेटिक्स एजुकेटर। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 एंड एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर लेंगे ताकि जो है क्वेश्चंस में हमें कोई दिक्कत ना आए। तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, इस क्लास 7th में भी यही हमारे पास चैप्टर 8 था, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसमें क्या है, हमने सबसे पहले रेशियो डिस्कस किया था एंड देन परसेंटेज। तो हम एक छोटा सा रिव्यू अपना देख लेते हैं। रेशियो क्या होता है, सपोज हमें नंबर ऑफ बॉयज गिवन है 40 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है। तो इफ वी वांट टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, तो हमारे पास क्या आ जाता है 40:20। हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। अगर वहां पे क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो एंड राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। जैसे 21 जो होता है, ये 2 होता है, तो वी कैन से दैट दिस इज 2:1। और परसेंटेज की सपोज अगर हमें फॉर्म दी है तो कैसे दी होती है, यहाँ पे 40% इन अ क्लास देयर विल बी 40% बॉयज एंड 60% गर्ल्स। तो इसे क्या करते हैं, हम इस तरीके से लिखते हैं। now we will come into our next topic. So our next part is रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। सपोज हमारे पास 2:3 गिवन है और हमें इसे क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हमें 2 टाइप के यहाँ पे पार्ट्स गिवन हो सकते हैं। एक तो आपको 2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, 2 और 3 को इंडिविजुअल कन्वर्ट करना, या फिर हमें ये बताना कि 2:3 कितना परसेंट होता है। तो फर्स्ट हम क्या ले रहे हैं, 2 को फर्स्ट पार्ट को परसेंटेज में अगर हम देखते हैं तो ये कितना परसेंट होगा। सेकेंड पार्ट हम देखेंगे कि 3 जो है 2/3 का कितना परसेंट होता है। तो हम क्या ले लिया, फर्स्ट ले लिया। हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, 2 डिवाइडेड बाय 2 + 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसे सॉल्व करते हैं, 2/5 इंटू 100, 500 को 20 में कट करेगा, तो ये हमारा आ रहा है, यानी कि 2 हमारा कितना है 40%। ऐसे ही अगर हम 3 को करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3 इट विल बी 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100। वही सेम अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो हमारा कितना आता है, 3 है हमारा 60%। बट सपोज हमें 2/3 को बताना है कि 2/3 कितना परसेंट होगा, तो हम इसे कैसे कर लेंगे, 2/3 इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है आपका 200/3, जो कि हमारा क्या है, पूरा तो ये सिंपलेस्ट में ही जाएगी टेबल 200 तक। तो ये हमारा क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है 66.6%। ये आपका क्या है, 2/3 कितना परसेंट होगा, 66/6। नाउ वी विल कम इनटू अवर सेकंड टॉपिक। So our next topic is finding increase and decrease percentage. परसेंटेज निकालना हमने अभी सीख लिया, नेक्स्ट उसमें अभी हमने डिस्कस कर लिया है लास्ट टाइम। परसेंटेज क्या होता है ये भी हमें पता है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। सपोज हमारे पास क्या है, कोई क्वेश्चन गिवन है कि कोई साइकिल है और उसके रेट कितने हैं, 10,000 रुपीज हैं, और उसमें कितना हो गया है, सडनली आफ्टर 2 मंथ उसके प्राइस में 20% कितना हो गया, इंक्रीज हो गया है उसका प्राइस। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि वो इंक्रीजिंग जो प्राइस है, तो अब उस साइकिल का प्राइस कितना होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 10,000 का 20% फाइंड आउट कर लेंगे। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 20/100, 20% मीन्स 20/100। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना है, 2,000। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इंक्रीजिंग प्राइस। So increasing price will be 10,000 इनिशियल प्राइस प्लस जो हमारा क्या है इंक्रीजिंग प्राइस है 2,000, तो कितना आ रहा है हमारा, ₹12,000। अब सपोज इंक्रीजिंग की जगह ये प्राइस क्या हो जाता हमारा, डिक्रीज हो जाता। सपोज क्वेश्चन ये ना हो गए इंक्रीजिंग प्राइस, क्वेश्चन क्या होता कि कॉस्ट ऑफ साइकिल इज 10,000 एंड आफ्टर 2 मंथ्स कॉस्ट डिक्रीजेस 20%। तो करना हमें सेम यही प्रोसीजर है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट 20% ऑफ 10,000, बट जहां पे हमें डिक्रीज निकालना है वहां पे हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने में 10,000 - 2,000 विल बी अवर आंसर, विल
8,000 रुपीज। तो हम इसमें क्या रखेंगे, इंक्रीज में एडिशन एंड डिक्रीज में सब्सट्रैक्शन, इस बात का ध्यान रखेंगे। नाउ वी विल कम अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फाइंडिंग डिस्काउंट। आप लोगों ने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं और वहां पे लिखा होता है सेल, और सेल में ड्रेसेस भी हो सकती हैं, सेल में यूटेंसिल्स भी हो सकते हैं, हर चीज की सेल लगती है। वंस इन अ ईयर तो डेफिनेटली हर जगह लगती है, कई जगह ज्यादा टाइम भी लग जाती है। उसमें क्या होता है, सेल में या फिर हम कहें डिस्काउंट लिखा हुआ होता है, डिस्काउंट में हमें गिवन होता है कि 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, राइट। तो अगर वहां पे परसेंटेज में डिस्काउंट गिवन है तो हम उसके प्राइस को कैसे पता करेंगे कि कितना प्राइस होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि सपोज हमारे पास एक ड्रेस है शॉप में जिसकी कॉस्ट क्या है, प्राइस है 500, और वहां पे टैग लगा है, उसमें उस ड्रेस में 20% का डिस्काउंट है। तो हम प्राइस कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले 500 का 20% निकाल लेंगे। तो 500 मल्टीप्लाई बाई 20/100, तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हमारे पास कितना आ रहा है, 100। अब ये ना सोचे कि 100 जो है उस ड्रेस का प्राइस है, 100 रुपीज हमारा क्या है, जो डिस्काउंट है। और डिस्काउंट को हम जो मेन प्राइस होता है उससे क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब ड्रेस का प्राइस क्या होगा, 500 माइनस 100 इक्वल्स टू 400 रुपीज। यानी कि 500 रुपीज के ड्रेस में 20% अगर डिस्काउंट है तो वो ड्रेस हमें 400 रुपीज में पड़ेगी। अब सपोज ये तो है आपका डिस्काउंट, लेकिन आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, कभी फूड आइटम्स लेते हैं, पिज्जा लेते हैं या बर्गर हम लोग लेते हैं, तो उसका बिल अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, उसमें जो बर्गर का प्राइस है प्लस कुछ वैट या फिर कोई भी एक टैक्स है, इस तरीके से क्या होता है, मेंशन होता है। तो वो क्या है, अगर हमें कोई टैक्स या वैट कहीं भी है तो वो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी किसी चीज का प्राइस है उसमें ऐड करना पड़ता है। सपोज हमारे पास बर्गर का प्राइस है 40 रुपीज और वैट है हमारा 5%, तो हम क्या करेंगे, 40 रुपीज का 5% निकाल लेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाई 5/100। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आ रहा है 2 रुपीज, और इसको हम क्या कर लेंगे, जो प्राइस है बर्गर का 40 प्लस 2, तो हमारा कितने में आएगा वो बर्गर, 42 रुपीज में। तो ये हमारा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था टैक्स और वैट का, और दूसरा हमारा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन था फाइंडिंग डिस्काउंट। नाउ वी विल कम इनटू अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइस। प्राइस आपने देखा होगा कि हम अगर कहीं पे शॉपिंग के लिए जाते हैं मार्केट में, चाहे हमें पेन लेनी है या फिर हमें नोटबुक लेनी है या फिर वी हैव टू बाय समथिंग, बुक, वट एवर वी आर गोइंग टू बाय समथिंग, तो हमें क्या करना होता है, उसके लिए पे करना होता है, राइट। हमें उसके लिए मनी, उसके बिहाफ पे हमें क्या देनी होती है, उसके बदले में हमें मनी देनी होती है, रुपीज देने होते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, हम देखते हैं कि हमने कोई भी चीज ली, सपोज हमने पेन लिया, तो पेन की क्या कॉस्ट प्राइस होती है, सपोज उसने 10 रुपीज है, हमने वी आर गोइंग टू आस्क द सेलर, तो उसने कहा मैम द कॉस्ट फॉर द पेन इज 10 रुपीज। तो वो क्या होती है, जिस रेट पे हमने कोई भी चीज ली है तो वो क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब हमने क्या किया कि हम उस पेन को लेके स्कूल में आ गए, और स्कूल में हमारे फ्रेंड ने कहा कि यार मुझे ये पेन बहुत ही अच्छा लग रहा है, ओके, तो क्या तुम मुझे ये पेन बेच दोगे, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि हाँ ठीक है, तुम इसे क्या ले लो, 12 रुपीज में ले लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हमने क्या किया, स्टूडेंट ने 10 रुपीज में क्या ले लिया, एक पेन ले लिया, और स्कूल में आके अपने फ्रेंड को उसे 12 रुपीज में सेल कर दिया। तो जो 10 रुपीज है वो हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस, और जो 12 रुपीज है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, सीपी एंड एसपी। So if there is question we are writing CP, it means cost price, and if we are writing SP, then this is selling price. अब आप देख रहे होंगे कि 10 रुपीज में तो हमने पेन खरीदी थी स्टूडेंट ने, और 12 रुपीज में दूसरे स्टूडेंट को उसे सेल कर दी। अब 2 रुपीज में क्या हो गया,
प्रॉफिट हुआ है तो वो क्या है हमारा प्रॉफिट। सपोज वो 10-12 रुपीज की जगह क्या कहता कि मुझे ये पेन इतना पसंद नहीं है, तुम एक काम करो उसे 8 रुपीज में ले लो। ओके, तो 8 रुपीज में उसे लॉस हो रहा था ना, 10 में खरीदी थी पेन और सेल कितने में कर दी 8 रुपीज में, तो उसे क्या हो रहा है इसमें लॉस हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा लॉस। इट मीन्स सपोज इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, okay, if selling price is greater than cost price then there will be profit, and suppose cost price will be greater than selling price then there will be loss। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और कहाँ पे लॉस। अगर सेलिंग प्राइस क्या है ज्यादा है इट मीन्स प्रॉफिट, और अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है देन देयर विल बी लॉस। आप हमेशा क्वेश्चन करते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर लॉस है या फिर यहाँ पर प्रॉफिट है। अब इसके बाद हम आ रहे हैं आपका प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट पे। हमारे पास क्या है प्रॉफिट परसेंट का, ऑलवेज वी हैव अ फॉर्मूला, इफ वी वांट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट देन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सपोज हमें कहीं पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है क्वेश्चन में, अभी आएंगे एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन, तो हमें दिस फॉर्मूला वी विल यूज ऑन दैट टाइम। एंड लॉस परसेंट में सेम है, जहां पे प्रॉफिट है वहां पे क्या है आपका लॉस है, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी एंड मल्टीप्लाई बाय 100। एंड ऑलवेज यू हैव टू कीप इन माइंड दैट कॉस्ट प्राइस विल बी इन डिनोमिनेटर एंड सेम बोथ इन प्रॉफिट एंड इन लॉस। सो नाउ दैट वाज अवर प्रॉफिट, लॉस, प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड cost price. Now we will discuss next topic. So now we will discuss about compound interest. अब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हम क्या कर लेंगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट क्या होता है। ये हम पहले भी लास्ट ईयर्स पे डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट क्या है, सपोज हमने बैंक से क्या किया 1000 रुपीज ले लिए, बोरो कर लिए, ठीक है, 1 ईयर के लिए। हमने बैंक में गए और कहा कि हमें 1 ईयर के लिए 1000 रुपीज चाहिए, है ना, और कितने रेट पे, बैंक ने हमें 10% रेट पे क्या दे दिया, पैसे दे दिए कि भाई आप 1 ईयर के बाद लौटा देना, लेकिन इसमें क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा 10%, 1 साल बाद, यानी कि आपको विद इंटरेस्ट हमें पैसा लौटाना पड़ेगा। तो 10% इंटरेस्ट यानी कि 1000 का 10% 100 रुपीज, तो इसका मतलब है हमें कितना पैसा लौटाना पड़ेगा 1 ईयर के बाद, 1000 प्लस 100, यानी कि हमें कितना 1100 रुपीज लौटाना पड़ेगा, 100 रुपीज इंटरेस्ट के भी। इसमें क्या था, जो आपका 1000 रुपीज था जो हमने बैंक से लिया था पैसा, वो हमारा होता है प्रिंसिपल अमाउंट। इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रिंसिपल हमें आगे क्वेश्चंस में भी बार बार आएगा, है ना। जो हमारे पास 10% था ये हमारा है रेट, 1 ईयर जो हमने टाइम पीरियड था वो हमारा है टाइम। तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट ये आपका हमें लास्ट में कितना लौटाना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे आपका आना था 1000 प्लस 100, तो हमें लास्ट में कितना लौटाना पड़ा 1100 लिए 1000 से बट लौटाए 1100 क्योंकि 100 रुपीज क्या लग गया उसमें इंटरेस्ट लग गया। ये तो हमारा सिंपल प्रोसीजर है कि भाई हमने बैंक से पैसे लिए 1 ईयर के ले लिए और हमें 1100 रुपीज इंटरेस्ट लौटाना पड़ा। अब क्या है, हमारे पास 2 टाइप का इंटरेस्ट है, एक तो है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यही है, ये हमारा केवल 1 ईयर का था, बट सपोज हमने क्या किया 1 ईयर की जगह 3 ईयर के ले लिया पैसा। हम पहले छोटे से अमाउंट से शुरू करेंगे कि सपोज हमने बैंक से क्या कर लिए 100 रुपीज ले लिए सेम 10% रेट पे, और कितने ईयर्स के लिए 3 ईयर के लिए। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 1 ईयर के लिए सिंपल 100 का 10% कितना होता है 10। आप सॉल्व कर लें कहीं भी, ये तो इजीली है आपका, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने आपको दिया है 100 का 10% आपका कितना है 10 है। तो हमें यानी कि फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10 रुपीज, तो साल के लास्ट में हमारा 110, 100 प्लस 10 हो गया। सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में भी दोबारा हमें 10 रुपीज देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा एज ए इंटरेस्ट, तो 110 की जगह प्लस 10 हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर में हम क्या करेंगे 120 रुपीज लौटाएंगे बैंक को। थर्ड ईयर में क्या करेंगे भाई, थर्ड ईयर में भी अगेन 10 रुपीज जो इंटरेस्ट था वो होगा, तो 130। बट ये आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हम हर साल के लास्ट में क्या कर रहे हैं 10 रुपीज, यानी कि 10% ऐड हो रहा है। तो
तो ये सिंपल था, हमने फर्स्ट ईयर में निकाल लिया, सेकेंड ईयर में निकाल लिया, थर्ड ईयर में निकाल लिया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फर्स्ट ईयर का आपका इंटरेस्ट है वो तो सेम है, जो 100 रुपीज का 10% यानी कि 10 रुपीज आई, तो हमने क्या कर लिया 110 इंटरेस्ट हो गया। बट जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर में आते हैं तो जो हमारा 100 था ना, जो हमारा 100 रुपीज का में हमने 10% लिया था, ये हमारा 110 हो जाएगा। यानी कि सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 110 हो जाएगा। तो 110 का 10% आया आपका 11, तो आपका कितना आ रहा है, यानी कि हमें 110 प्लस 11 यानी कि 121 लौटाना पड़ेगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, सिंपल इंटरेस्ट में आपका अगेन 10 ही था, 10 रुपीज ही था, और हमने 110 में 10 ऐड किया तो हमारा 120 आ गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में 121 आया है, क्यों? क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर का जो आपका अमाउंट था वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है, तो हमारा कितना है 121। बट ये तो था आपका, अगर थर्ड ईयर का होता तो ये जो 121 है ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाता है, यानी कि आपको 121 मल्टीप्लाई बाय अगेन 10/100 और सॉल्व करके आपको जो आता फिर वो ऐड करना होता। लेकिन अब ये तो हमारा छोटा सा अमाउंट है, 100 अमाउंट है और 1 ईयर के लिए या 2 ईयर के लिए। बट सपोज हमारे पास बड़ी करोड़ में अमाउंट आ जाए और हमें क्या करना हो 10 ईयर्स के लिए हो, तो हम ऐसा हर बार नहीं कर सकते, वरना सॉल्यूशन में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला गिवन है, और फॉर्मूला है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू P 1 प्लस R/100 की रेज टू पावर n। इसमें आपका P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा वही जो स्टार्टिंग में आपको अमाउंट गिवन होगा। R आपका क्या है, रेट, जो आपका 10% गिवन रहता है ये, एंड n यहाँ पे है टाइम। सपोज आपको 10 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो आपका n की जगह क्या आ जाएगा, टाइम 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम कंपाउंड इंटरेस्ट को इस फॉर्मूले से इजीली और डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर 1 by 1 हर ईयर का निकालेंगे तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगी। तो इसलिए इजी के लिए आपको क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें जो है हम इस पे बेस्ड आपके आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे तो हम दोबारा उन्हें वहां पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज है रिगार्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, रिगार्डिंग एनी अदर टॉपिक, सो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 8.1। सो अवर क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। ऐसे ही बी पार्ट है हमारा 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। एक आप देख रहे होंगे, एक को मीटर में गिवन है और दूसरा किलोमीटर में है, तो हमें वो भी सॉल्व करना है। और सी पार्ट है 50 पैसा टू 5 रुपीज। वहां पे भी आप देख रहे होंगे दोनों की क्या है, रुपीज है और दूसरा क्या है हमें पैसा में। तो नाउ फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। सो अवर ए पार्ट इज, इसमें हम क्या है, रेशियो है स्पीड ऑफ ए साइकिल टू स्पीड ऑफ स्कूटर। तो रेशियो आपका कितना आएगा 15 रेशियो 30। अगर हम इसे डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं तो 15/30, और हम इसे सिंपलेस्ट में करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है 1:2। सेकेंड पार्ट है हमारा 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो हम 10 किलोमीटर में 10,000। हमें ये पता होना चाहिए कि रेशियो हम तभी निकाल सकते हैं जब दोनों की यूनिट क्या हो, सेम हो। तो हम इसमें रेशियो निकालेंगे 5 डिवाइडेड बाय 10,000। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो 1/2000। सो अवर रेशियो विल बी 1:2000। नाउ सी पार्ट इज 50 पैसा टू ₹5। इसमें भी हम क्या है, एक पैसा गिवन है और दूसरा रुपीज, तो हम क्या कर लेंगे, दोनों को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 रुपीज 100 पैसा, 5 रुपीज 500 पैसा। नाउ रेशियो विल बी 50 डिवाइड बाय 500, एंड इफ यू विल राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म तो हमारे पास क्या आ रहा है 1:10। नाउ वी विल कम अवर क्वेश्चन नंबर 2। सो अवर क्वेश्चन नंबर 2 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। हमें यहाँ पे रेशियोज गिवन है और हमें इसमें इन्हें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में।
फर्स्ट है हमारा 3:4, तो हम इसमें क्या कर लेंगे 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100। अगर 100 को 4 से कट करें तो कितना आता है हमारा 25। सो 3 into 25, हमारा आंसर कितना आएगा 75%। सेकेंड पार्ट है हमारा 2:3, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 100, अगेन 200/3, और अगर हम 200 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इसमें 2 6 18, हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा 2, अगेन 0 विल कम डाउन 20, अगेन 2 6 3 6 18, अगेन दिस विल कम 2, अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो 0, तो आप देख रहे होंगे अगेन क्या है इसमें 20 20 20, तो इसमें क्या आएगा 66.6%। So now we will discuss question number 3. So our question number 3 is 72% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि कोई क्लास है जिस 25 स्टूडेंट्स की कोई क्लास है जिसमें 72% स्टूडेंट्स क्या है मैथ्स में अच्छे हैं, और आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट्स मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, दोज हु आर नॉट गुड इन मैथ्स। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले जो 25 का 72% है वो फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। हम पहले भी कर चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में कि कैसे परसेंटेज निकालते हैं। तो हमने क्या कर लिया 72% ऑफ 25, 72 डिवाइड बाय 100, और अगर हमने इसे क्या किया सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो हमारा कितना आता है 25 4 जा 100, एंड 4 को 72 को 4 से कट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 18। तो इसका मतलब है कितने 18 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। नाउ लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि वी हैव टू फाइंड आउट दोज स्टूडेंट्स दोज हु आर नॉट गुड इन मैथ्स। तो अब टोटल स्टूडेंट है 25, जिसमें से 18 स्टूडेंट्स मैथ्स में अच्छे हैं। तो कितने स्टूडेंट नहीं है अच्छे, हम क्या करेंगे 25 माइनस 18 जो अच्छे हैं, तो हमारे पास कितने आ गए 7 स्टूडेंट, यानी कि हमें क्या निकालना था, जो स्टूडेंट मैथ्स में अच्छे नहीं है, और उसका आंसर हमारा है 7। सो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a football team won 10 matches out of total number of matches they played. If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? इसमें क्या है, एक फुटबॉल टीम है और वो क्या कह रहा है कि उसने फुटबॉल टीम ने कुछ मैचेस खेले जिसमें से उसने 10 मैचेस जीत लिए, और जो उसने 10 मैचेस जीते हैं उनका इसमें क्या दिया हुआ है परसेंटेज गिवन है। ये जो 10 मैचेस उन्होंने जीते हैं उनका परसेंटेज कितना है 40%, उन्होंने टोटल 40% मैच जीते हैं। तो हमें बताना है कि फुटबॉल टीम ने कितने मैचेस खेले थे। एक बार फिर से आप क्वेश्चन समझ लें, एक फुटबॉल टीम है जिसने 10 कुछ मैचेस खेले और उनमें से 10 मैचेस उसने जीत लिए, और जो ये 10 मैचेस उसने जीते हैं उसका हमें परसेंटेज गिवन है 40%। टोटल मैचेस के 40% उसने जीते हैं जो कि 10 है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि दैट हाउ मेनी मैचेस दे प्लेड। तो इसमें क्या है, हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, जो परसेंटेज है गिवन, हमने सबसे पहले लिखा है लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस x। अब हमें पता है कि x का 40% कितना है 10 है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है 40% ऑफ x इक्वल्स टू 10, देन 40% मीन्स 40 डिवाइडेड बाई 100, and of means multiply x equals to 10. Now if we will solve for x, तो ये 100 यहाँ equals to के राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 40 कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में डिवाइड में, तो x इक्वल टू 10 इंटू 100 डिवाइड बाई 40। हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 400 को 4 से कट किया, तो हमारे पास कितना आता है 25। सो 25, इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इक्वल टू 25. So that was our answer. Now we will discuss question number 5.
So our question number 5 is, if Chameli had rupees 600 left after spending 75% of her money. चमेली के पास कितने रुपीस बचे हुए हैं? 600 आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी. मतलब उसके पास कुछ मनी थी जिसमें से उसने 75% क्या कर दिया? स्पेंड कर दिए, और उसके पास 600 रुपीज बचे हुए हैं. हाउ मच डज शी हैव इन द बिगिनिंग? तो हमारा क्वेश्चन है कि हमारे उसके पास बिगिनिंग में मतलब खर्च करने से पहले टोटल कितने पैसे थे. तो इसमें क्या है आप देखेंगे, इसमें हमें 600 यानी कि जो लेफ्ट अमाउंट है वो बचा हुआ है, और किसका? जो हम उसके पास बिगनिंग में मनी थी. तो हमने सबसे पहले इसमें क्या ले लिया? लेट द मनी शी हैड इक्वल्स टू x. ओके, अब इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि ये x है और x का 75%. टोटल मनी उसके पास x थी, जिसमें से उसने अगर 75% ऑफ x को सब्ट्रैक्ट किया है तो उसके पास क्या बचा है? 600 रुपीज. एक बार फिर से समझ लें, क्योंकि स्टेटमेंट बनानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए. अगर हमें स्टेटमेंट बनानी आ जाती है तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन को ढंग से समझना है और उसकी स्टेटमेंट सही से बनानी है. यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन था कि जब हम x यानी कि जो टोटल मनी है उसमें से 75% मनी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना है? कितने रुपीस बचे? उसके पास 600. तो यानी कि x माइनस 75% ऑफ x इक्वल्स टू 600. जो 75% है उसे टोटल मनी से क्या किया है? सब्ट्रैक्ट किया है. सब्ट्रैक्ट इसमें क्या है? x माइनस, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे. 75 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू इंटू x इक्वल टू 600. नाउ अगर हम इसे x के लिए सॉल्व करेंगे, हमने क्या ले लिया? 100 एलसीएम ले लिया है यहाँ पे, और x नीचे ये है, इसके नीचे क्या होता है हमारा? 1 होता है. तो अगर एलसीएम 100 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100x माइनस 75x डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 600. यहाँ पे से 25 4 जो 100 होता है, तो यानी इट मीन्स 4x इक्वल्स टू 600, देन x इक्वल टू 600 डिवाइडेड 600 मल्टीप्लाई बाई 4. सॉरी, यहाँ पे जो है ये डिवाइड में x बाय 4 है. तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है? x इक्वल टू 2400. इसका मतलब है उसके पास बिगनिंग में कितनी मनी थी? 2400. यहाँ पर हमें क्या कि सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है हमें यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमारी बनती है, देन यू कैन सॉल्व इट इजीली. सो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 5. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 6. सो गाइज, अवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज, if 60% people in a city like cricket, 60% कितना पसंद करते, कितने लोग 60% लोग क्या पसंद करते हैं? क्रिकेट. 30% like football and remaining like other games, then what percentage of the people like other games? If the total number of people are 50 lakh, find the exact नंबर who likes each type of game. यहाँ पे क्या गिवन है? 60% टोटल जो लोग हैं वो है 50 लाख. 50 लाख में के जो है 60% जो लोग हैं वो क्या पसंद करते हैं? क्रिकेट. 30% लोग फुटबॉल, और जो रिमेनिंग है वो अदर गेम. वो बोल रहा है कि फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कि रिमेनिंग का कितना परसेंटेज है. पहला पार्ट ये है, और सेकंड पार्ट है हमारा क्वेश्चन का कि हमें इंडिविजुअली जो क्रिकेट, फुटबॉल और अदर की परसेंटेज गिवन है उसमें हमें नंबर ऑफ पीपल बताने हैं. तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? हमें पता है क्रिकेट का कितना गिवन है? 60%, फुटबॉल 30%, और ये 60% और 30% किससे होता है? 100 आउट ऑफ 100. परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100, यानी कि 100 से 60 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, और अगर 100 लोग हैं उसमें से 30 लोग क्या पसंद करते हैं? फुटबॉल. तो रिमेनिंग निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे? 100 से माइनस कर देंगे इन दोनों के एडिशन को. तो 100 माइनस 60 प्लस 30, 100 माइनस 90 यानी कि 10%. इसका मतलब क्या है कि रिमेनिंग गेम्स कितने परसेंट लोग पसंद करते हैं? ओनली 10%. अब हमें ईच टाइप ऑफ गेम निकालना है कि भाई कितने लोग कौन सा गेम पसंद करते हैं. तो हमें पता है कितना, फर्स्ट क्या है? क्रिकेट. तो हम निकालेंगे क्रिकेट का कितना था? 60%. तो 60% ऑफ 50 लाख, 60 अपॉन 100 इंटू 50 लाख
2 0 से 2 0 कैंसिल एंड 5 6 30। तो हमारे पास क्रिकेट कितना आ रहा है 30 लाख पीपल, यानी कि 30 लाख पीपल क्रिकेट पसंद करते हैं आउट ऑफ 50 लाख। सेकेंड हमारा क्या है फुटबॉल, तो 30% था, इट मीन्स 30/100 मल्टीप्लाई बाई 50 लाख। अगेन 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो हमारा 5 3 15, तो ये कितना आ रहा है हमारा फुटबॉल 15 लाख पीपल। अदर्स था 10%, तो 10/100 मल्टीप्लाई बाई 50 लाख, इट विल कम 5 लाख, सो अदर 5 लाख। तो इसमें क्या है क्रिकेट कितने लोगों ने पसंद किया है 30 लाख, फुटबॉल 15 lakh and other 5 lakh. So that was our question number 6 and that was the last question of this exercise. If you have any query, any doubt, then you can write on comment section and please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.